Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Seth R. N. Ruia Government College, Ramgarh, Shekhawati. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आनंदम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सत्र 2020-21 से आनंदम नाम का एक विशेष नया एवं अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस सत्र में अभी सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष और एमए, एमकॉम और एमएससी पूर्वार्ध के छात्रों के लिए ये अनिवार्य विषय है। आनंदम एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जिसे पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हम अपने कॉलेज में और वेबिनार्स के थ्रू कॉलेज में आनंदम दिवस के समय और व्हाट्सएप ग्रुप्स के तहत आनंदम के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी भी विद्यार्थियों को पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसी क्रम में इस वीडियो में आनंदम के बारे में ही हम डिटेल में बातें करेंगे कि आनंदम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये किस प्रकार का कोर्स रहेगा, किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसका स्ट्रक्चर या सिलेबस क्या रहेगा और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड है कि उन्हें इस आनंदम कोर्स में करना क्या है और क्या आउटकम रहेगा, क्या इसके रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन है और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्रेडिटेड सब्जेक्ट है, मीन्स आपको इसमें क्रेडिट मिलेंगे, स्कोर करोगे आप, आपके कुल प्राप्त अंकों में उन्हें जोड़ा जाएगा। One interesting thing about this course is that even though it is a scoreable subject, there will be no exam, neither written nor oral. यानी आनंदम का जो भी आपका जो काम है, आपकी जो गतिविधियां हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, ना लिखित और ना ही मौखिक। आनंदम की जो अवधारणा है उसका बेस है द जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख। जो आनंदम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें उस आनंद को, उस सुख को, उस खुशी को महसूस करना जो हम किसी को कुछ देते वक्त महसूस करते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आनंदम प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। It aims to instill the joy of giving in young people और उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक जिम्मेदार नागरिक बना सकें ताकि वो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। इस आशा के साथ में इस प्रोग्राम को आरंभ किया गया है। Through daily action, it will build the habit of service in students across colleges and universities in Rajasthan. किसी को देने की, परोपकार करने की और समाज की सेवा करने की जो भावना है उसे अपनी आदत में शुमार कर लेना। प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करना जिससे कि समाज की भलाई हो सके, प्रकृति की भलाई हो सके और उस काम को अपनी आदत बना लेना, यही आनंदम का उद्देश्य है। कोर्स कैटेगरी, जो नेचर ऑफ दिस कोर्स है दैट इज कंपल्सरी और ये कंपल्सरी है बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1 के लिए, एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस के लिए। इस सेशन में 2020-21 में इस सेशन में इन क्लासेस के लिए ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अगर हम आनंदम के स्ट्रक्चर या सिलेबस या उसके डिज़ाइन की बात करें इस कोर्स की, तो ये एक पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है, गतिविधि आधारित ये प्रोग्राम है। और जैसा कि हमने अभी बात की कि आनंदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने व उनको सुलझाने के लिए उत्साहित करना है एवं विद्यार्थियों को कुछ देने एवं शेयर करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई होंगी। इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं उन्हें वर्ष पर्यंत
व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से समाज सेवा या अच्छाई के कुछ कार्यों से जुड़ा हुआ रहना होगा। इस प्रकार की उन्हें एक्टिविटीज करनी होंगी जिसमें परोपकार, समाज सेवा और अच्छाई के कुछ कार्य हों। और इन एक्टिविटीज को भी दो भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज और ग्रुप एक्टिविटीज। इंडिविजुअल एक्टिविटीज जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट को व्यक्तिगत रूप से ये काम करने हैं, और ग्रुप एक्टिविटीज जहाँ पर टीम वर्क होगा, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और उन ग्रुप्स के अंदर सबको मिलजुल कर काम करना होगा। ऑफ कोर्स ये सारी एक्टिविटीज आपके जो मेंटर्स हैं उनकी देखरेख में, उनकी गाइडेंस में और उनके सुपरविजन में आपको करनी होगी। सबसे पहले इंडिविजुअल एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होगा। द स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डू एट लीस्ट वन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल सर्विस, केयरिंग, शेयरिंग एंड गिविंग ईच डे। यहाँ पे गिविंग का मतलब पैसा नहीं है, टाइम एंड एनर्जी। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से कोई एक सेवा का कार्य करना होगा, अच्छाई का कार्य करना होगा, और उसके बाद में you have to record that act of service in a dedicated register or personal diary in the format downloaded from the university website। जैसा कि हम बहुत बार अपनी क्लासेस में, वेबिनार्स में और महाविद्यालय में या फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट को एक पर्सनल डायरी बनानी होगी। यहाँ उसी डायरी की बात हो रही है, रजिस्टर या कोई डायरी जो आप मेंटेन करेंगे। उस डायरी के अंदर आप ये जो प्रतिदिन का जो अच्छा काम करेंगे और जिसको करने के बाद में आप खुशी का या आनंद का अनुभव करेंगे, उस एक्सपीरियंस को, उस काम को और उस एक्सपीरियंस को अपनी इस डायरी में आपको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। डेट के साथ में, दिन के साथ में इस काम को आपको अपनी डायरी में संधारित करना है। इस डायरी में कम से कम 64 एंट्रीज इन अच्छे कामों की होनी चाहिए और अधिकतम 160 एंट्रीज हो सकती हैं। देन you have to share this register or personal diary in the 30 minutes Anandam time slot dedicated by college or university। प्रत्येक कॉलेज प्रतिदिन 30 मिनट आनंदम कोर्स के लिए डेडिकेट कर रहा है, तो उस 30 मिनट के अंदर ये जो आप पर्सनल डायरी में जो भी आप अच्छाई का काम कर रहे हैं या कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, उस काम को अपनी डायरी में लिखकर और उस 30 मिनट के जो टाइम या जो पीरियड रहेगा उसमें अपने साथियों से और अपने मेंटर्स से इस एक्सपीरियंस को, इस काम को शेयर करना है। ग्रुप एक्टिविटीज की बात करें तो द स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक वन ग्रुप सर्विस प्रोजेक्ट फॉर 128 आवर्स एवरी ईयर। आपको जिस प्रकार से समूहों में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक क्लास में अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आपके एक ग्रुप को एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेना है, एक परियोजना लेनी है जिसके ऊपर आपको काम करना है, और साल भर में इसके घंटे 128 मैक्सिमम होते हैं। और इस तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं कि 8 महीने काम करना है और हर महीने 8 दिन काम करना है और उन 8 दिन में 2-2 घंटे काम करना है। तो इस प्रकार से 128 घंटों का डिवीजन किया गया है हमारी यूनिवर्सिटी में। और इस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट है, मतलब साल के अंत में जब तक आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, अपना प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसकी जो रिपोर्ट है उसे अपलोड करनी है आनंदम प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। और you have to participate in the sharing and presentation on the group service in the discussion sessions held once in a month। जैसे कि आपको मालूम है हमारे कॉलेज में आनंदम दिवस मनाया जाता है। हर महीने के आखिरी सप्ताह किसी एक दिन आनंदम दिवस मनाते हैं, और वहीं उसी में उस डिस्कशन सेशन के दौरान आपने जो ग्रुप एक्टिविटी की है या जो आपका प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, उसकी जो भी प्रोग्रेस है वो वहाँ पर आपको शेयर करनी है अपने मेंटर्स के साथ में और अपने साथियों के साथ में। इस कोर्स का आउटकम ये रहेगा कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी गिविंग यानी दान देने की श्रेणी के साथ में अपने इस सेशन का समापन करेगा।
मतलब गिविंग की जो भावना है उसके साथ में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। और गिविंग में और क्या चीज़ शामिल रहेगी, मतलब आपने साल भर तो सोसाइटी को या नेचर को कुछ ना कुछ दिया, और लास्ट में आप अपने ये जो प्रोजेक्ट्स, पर्सनल डायरीज, उनकी रिपोर्ट्स हैं वो भी देंगे अपने अपने मेंटर्स को। आप सभी जानते हैं आपकी क्लासेस के लिए प्राचार्य जी द्वारा मेंटर्स नियुक्त किए गए हैं, और उनके निर्देशानुसार आपको अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स, आपकी पर्सनल डायरीज ये जमा करवानी होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आनंदम कोर्स के साथ में पढ़कर the student should develop awareness and empathy regarding community issues। समुदाय की जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपकी जागरूकता बढ़ेगी। इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कम्युनिटी के साथ में, समुदाय के साथ में आपका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा और आपका सोसाइटी पर प्रभाव बढ़ेगा। इंटरेक्शन विद मेंटर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इसके साथ साथ में जो विद्यार्थी और शिक्षक का जो संबंध है उसमें भी बहुत सकारात्मक विकास होगा। इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, आपस में विद्यार्थियों का समन्वय बहुत अच्छा बनेगा। एंड लार्ज सोशल नेटवर्क, क्योंकि आप सोसाइटी के बीच में जाकर काम करेंगे तो आपका जो सोशल नेटवर्क है वो भी वृहद होगा। कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी इंक्रीज होंगी, मतलब सहयोग की भावना, संप्रेषण की का जो कौशल है वो, और नेतृत्व के गुण हैं वो आप में निखर कर आएंगे। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, पुरस्कार और सम्मान की। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक लाइन लिखी हुई है, देयर आर दोज हु गिव विद जॉय एंड दैट जॉय इज देयर रिवॉर्ड। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ देते हैं तो खुशी के साथ देते हैं, और वही खुशी अपने आप में एक सम्मान है, अपने आप में एक पुरस्कार है। हालांकि ये कोर्स फिर भी रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करता है, सम्मान और पुरस्कार की बात करता है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स विल गेट एन ऑप्शन टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट फॉर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एट द कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्टेट लेवल। तो आपको महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर सम्मान या पुरस्कार के लिए भी आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी रिपोर्ट को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी PAC का निर्माण अलग अलग स्तर पर, कॉलेज लेवल पर अलग होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग होगा, स्टेट लेवल पर अलग होगा। तो ये कमेटीज अकॉर्डिंगली आपके प्रोजेक्ट्स को असेस करेंगे, और यदि ये कमेटी अनुशंसा करती है रिवार्ड के लिए या रिकॉग्निशन के लिए तो वो भी आपके प्रोजेक्ट को, आपकी टीम को मिल सकता है। आनंदम पीरियड एंड डे, आनंदम पीरियड, आनंदम कालांश कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रतिदिन 30 मिनट आनंदम को समर्पित किए जाएंगे, और आनंदम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड वंस अ मंथ इन द लास्ट वीक एज डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी कि मूल्यांकन पद्धति किस प्रकार से रहेगी। यहाँ अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग इसमें जो मार्किंग सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम है वो अलग अलग है, कहीं मार्क्स का है और कहीं ग्रेड्स का है। तो जहाँ मार्क्स की बात है तो मैक्सिमम मार्क्स इस कोर्स के 100 मार्क्स हैं, और उसमें भी डिवीजन इस प्रकार से रखा गया है कि जो आपकी डायरी है वो 10 मार्क्स की होगी, और ये डायरी दिखाने के, डायरी सबमिट करने के बाद ही आपका बाकी का इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके बाकी के काम का। यदि आपकी पर्सनल डायरी आपने नहीं बनाई है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये डायरी बनाना बहुत एसेंशियल है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो भी काम हैं उनको असेस किया जाएगा। अटेंडेंस ऑन आनंदम डे, जितने भी आनंदम डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उनके भी मार्क्स रखे गए हैं। और सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस मीन्स जो रूपरेखा आप तैयार करेंगे अपनी प्रोजेक्ट की, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, उसके 20 मार्क्स हैं। और प्रोजेक्ट
रिपोर्ट जो फाइनल आपका बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी आप रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेंगे उसके 50 मार्क्स हैं। और इसके अंदर भी जो फोटोग्राफ्स, वीडियोस हैं, उसके अलग से इनका मार्क्स का डिवीजन किया गया है। यहाँ मैं ये बात भी आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट में जो आप काम करेंगे, जो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें अपने फोटोग्राफ्स, वीडियोस ये आपको कलेक्ट करते रहना है, और अगर संभव हो सके तो मीडिया कवरेज भी होनी चाहिए। यहाँ पर पब्लिसिटी उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज समाज की तरफ जाना चाहिए कि विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी है, वो समाज की जो समस्याएं हैं उनके प्रति संवेदनशील है, उन्हें समझता है, उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है, समाज के अंदर रहकर, उनसे जुड़कर समाज की सेवा के लिए उसमें काम करने की भावना अभी भी प्रबल है। तो मीडिया कवरेज अगर हो सकता है, न्यूज़ में आप आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी गतिविधियों को अगर जगह मिलती है अखबारों में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए भी आप प्रयास कीजिए। और ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपके काम करने के घंटों पर उसको इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे कि अगर 64 आवर्स हमने किया था कि 128 आवर्स एक साल भर में करने हैं, तो अगर 64 आवर्स से कम हमने काम कर पाए हैं तो उसके लिए सी ग्रेड मिलेगा, और 64 से ज़्यादा और 88 आवर्स से कम इनके बीच में रहता है, अगर हमारा इतने घंटे तक का काम रहता है तो हमें बी ग्रेड मिलेगा। और अगर हम 88 से ज़्यादा और 108 से कम, मतलब 88 और 108 के बीच के घंटे तक हम काम कर सकते हैं तो हमें ए ग्रेड मिलेगा। और जो ओ ग्रेड है, जो कि हाईएस्ट इसमें है, वो मिलेगा 108 घंटे से ज़्यादा और 128 घंटे तक का जो काम है वो हमें ओ ग्रेड हमें दिलवाएगा। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमने एक पर्सनल डायरी की बात की थी कि एक पर्सनल डायरी या रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, तो वो किस प्रकार से हमें बनानी होगी। सबसे पहले तो ये जो डायरी है ये बहुत ही सिंपल साधारण कोई भी नोटबुक हो सकती है, कोई भी रजिस्टर हो सकता है, या कोई भी डायरी हो सकती है, जिसमें आप फर्स्ट पेज पर ये सब चीज़ें अंकित करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके कॉलेज का नाम, आनंदम पाठ्यक्रम दैनिक डायरी। ये लिखने के बाद में आपको अपना संकाय लिखना है, मतलब आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। आपका विभाग मीन्स पीजी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपना विभाग लिखेंगे किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, और स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और आपकी कौन सी क्लास है और कौन सा सेक्शन है ये यहाँ पर लिखेंगे। आपका एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, और आपका परमानेंट एड्रेस। ये आपकी डायरी के फर्स्ट पेज पर होना चाहिए। ये कुछ एक लिस्ट है ऑफ सम सजेस्टेड एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड गुडनेस, जिन्हें आप अपनी डायरी में शामिल कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं, जिन अच्छे कामों की बात हम इस पूरे वीडियो के दौरान करते आ रहे हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर, इनसे रिलेटेड आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, पानी को बचाने का या बिजली को बचाने का या पेपर को बचाने का, कागज़ को बचाने का, क्योंकि कागज़ बचा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम ट्रीज़ को कट करने से बचा रहे हैं। अभी इसमें आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर को सेव करने से संबंधित अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए हुए हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया था कि वो क्लास लेकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक रूम में फैंस ऑन थे, तो उसने वहाँ पर गया और उसने फैंस को स्विच ऑफ किया। इस तरह से उसने बिजली जो अनावश्यक रूप से चल रही थी उसे रोका, और इस तरह से उसने एक राष्ट्र के एक संपत्ति को व्यर्थ जाने से बचाया। पानी बह रहा होता है कहीं
तो हम उस नल को बंद कर सकते हैं जो बेकार में बह रहा है, और जो कागज़ है उनका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कागज़ नहीं यूज़ करें, कागज़ के दोनों तरफ लिखें। जब आप फ़ोटो सेट करवाने जाते हैं अपने नोट्स वगैरह, तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट हो। तो इस तरह से हम कागज़ को बचा सकते हैं। डिस्करेज प्लास्टिक बर्निंग। बहुत जगह हम देखते हैं कि लोग जो प्लास्टिक का कचरा है उसे जला देते हैं, और शायद नोइंगली या अननोइंगली उन्हें वो एक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप ऐसे लोगों को समझा सकते हैं और इसे अपनी डायरी में अंकित कर सकते हैं जिस दिन भी आप ये एक अच्छा काम करें। हेल्प द पुअर एंड नीडी, और गरीबों की और ज़रूरतमंदों की जिस प्रकार से आप सहायता आपसे संभव हो वो आप कर सकते हैं और अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। स्टॉप क्रूअल्टी टू एनिमल्स। पशु पक्षियों के प्रति अगर कोई क्रूर व्यवहार कर रहा है तो आप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये भी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, गुडनेस है, इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टॉप विमेन हरासमेंट, और अपने आसपास में विमेन हरासमेंट, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उन्हें रोकने में मदद कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्लांट सैपलिंग एंड वाटरिंग द प्लांट्स। पेड़ पौधे उगाना, या कहीं कोई आपको दिख रहा है कि एक पौधा उगने की कोशिश कर रहा है लेकिन पानी की वजह से मुरझा रहा है, तो आप उस पौधे को पानी देकर उसे जिंदा कर सकते हैं और समाज के लिए, प्रकृति के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स। बाहर सड़कों पर कचरा फैलने से रोक सकते हैं, खुद भी नहीं करें और लोगों को भी समझा सकते हैं कि इस तरह से कचरा नहीं फैलाएं, और उसे प्रॉपर जो डस्टबिन्स हैं उन्हीं में डाला जाए। डोनेशंस और गिफ्ट्स। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कोई डोनेशंस दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा काम है। हेल्प इन कंप्यूटर और इंटरनेट। कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि कंप्यूटर की नॉलेज, इंटरनेट की नॉलेज बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी इनको यूज़ करना नहीं आता है। आप इस सब काम में उनकी मदद कर सकते हैं, थोड़ा उन्हें सिखा सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाए, कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाए। क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19 से संबंधित आप जागरूकता फैला सकते हैं सोसाइटी में। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अपने साथियों को भी उनके बारे में बताइए, और ये सब आपको अपनी इस डायरी में नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट्स, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जिन प्रोजेक्ट्स को आपको लेना है उनके बारे में, उनकी सजेस्टेड लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं। तब तक आनंदित रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।